हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज किसी वीडियो में सोचने कक्षा सातवीं का प्रश्न नंबर 2.1 में प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिया हुआ है। तो ए से लेकर सी तक, तो ए से सी तक क्या दिया हुआ है, कुछ चित्र दिया हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, बताइए कि उसमें उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखा हुआ है उनको दर्शाता है या दिखाता है। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट नहीं करवा रहा हूँ कि वहाँ पर मेरे को लिखने का नहीं है, यहाँ पे कुछ आकृति है उसको समझना समझाना है। ठीक है, इसको बुक में कुछ ऐसे ही प्रिंट किया हो तो आपको ऐसे ही समझ में कैसे लेना है, कैसे समझना है वो दिखाना है मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको करवा रहा हूँ। इसमें भी कुछ लिखना खासना है नहीं, मुझे बस आपको समझाना है और यहाँ पर निशान लगाना है। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है। निम्नलिखित में नीचे तीन चीजें लिखी हुई हैं, उनके लिए तीन ABC आकृति बनाई हुई है या कहें कुछ चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी चीज किसको दिखा रही है। अब इसका क्या मतलब है, 3 गुणा में 1/5 बराबर में 3/5। देखो 1/5 आपको पता है ना क्या होता है। 1/5 मतलब कोई चीज 5 होगी पूरी हिस्सा, उसमें से एक हिस्से की बात हो रही है तो उसे कहते हैं 1/5। ठीक है, और गुणा में 3, 3 एक क्या है, पूरा एक सिंपल साधारण नंबर है। 3 गुणा मतलब 3 बार। ठीक है ना, समझो मेरी बात को। 4 गुणा 2, तो मैंने 4 को गुणा किया है 2 से। मान लो जस्ट इमेजिन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 4 गुणा में 2, तो 4 गुणा 2 मतलब 4 2 बार है, तभी तो 4 जमा 4 भी हम मान लो कि चलो 8 ही होगा, 4 दूनी भी 8 होगा। तो गुणा का मतलब है कि वो कितनी बार आ रहा है उतनी बार हम उसको से गुणा कर देते हैं। 4 2 बार जमा हो रहा है तो इसलिए हमने 4 को 2 से गुणा कर दिया। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो 1/5 यहाँ पर 3 बार आ रहा होगा। जब ये 3 बार आ रहा होगा तो जब ये आपस में सॉल्व होगा तो 3/5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ लिखा है ऐसा, ऐसा आपको यहाँ पर ढूंढते हैं। चलिए 1/5, तो 1/5 देखिए यहाँ पर ध्यान से। 1/5 यहाँ पर पूरे टोटल होगा 5 चीज, उसमें से एक हिस्से की बात हो रही है। यहाँ पर देखो 3 ही चीजें, उसमें से एक हिस्से मतलब 1/3 होगा इसका कहीं। 1/3 ये रहा 1/3, तो उसके बाद की हम अभी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5, यहाँ पर क्या है 1 2 3 और ये टोटल है पूरा 1 2 3 4, तो 3/4 मतलब ये ऐसा कुछ आकृति जहाँ पर 3/4 वाले भिन्न यानी कि उसकी जो वो वाला हिस्सा है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर क्या है 1/3 वाले की। यहाँ पर देखते हैं आइए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर है टोटल 5, मतलब नीचे तो होगा 5। अच्छा ऊपर कितना है 1, तो यहाँ पर भी 1, और ये कितनी बार है, ऐसे एक और है, ऐसे एक और है, मतलब गुणा में 3 है ना, मतलब 3 बार वही बात है यार, 3 बार। ठीक है, आज जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार वो जुड़ जाएगा और नीचे आ जाएगा पूरा 5। कैसे हो रहा है देखो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझो। ये आपको पता है ना गुणा कैसे करते हैं, बटे में 1 लगा देते हैं और गुणा करते हैं, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। आइए मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये होता है, क्यों ऐसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये 1/5 है, मानते हो। ठीक है, मतलब ये पूरा 5 है, उसमें से एक इस वाले हिस्से की बात हो रही है। ठीक है जी, सेम ऐसे ये पूरा क्या है 5 है, उसमें से इस वाले हिस्से की बात हो रही है। ठीक, इसमें से इस वाले हिस्से की बात हो रही है। तो बात पूरे की नहीं हो रही है, बात इस वाले हिस्से की हो रही है। तो ये हिस्सा, एक और हिस्सा, एक और हिस्सा। तो अब जब ये तीनों हिस्से को मिला देंगे तो टोटल यानी कि जो पूरे में का ये 3 हिस्सा, कुछ ये वाला एक हिस्सा, 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा, ये कुछ हिस्सा बनेगा। उम्मीद है आप मेरे को समझ में पा रहे होंगे मेरी बात को कि हम यहाँ पर जो गुणा करके जोड़ रहे हैं यानी कि उतनी बार गुणा हो रहा है या फिर कहीं उतनी बार आपस में आके जुड़ रहा है, तो वो नहीं जुड़ रहा है, उसका हिस्सा जुड़ रहा है, क्योंकि वो भिन्न क्या बताता है, किसी चीज़ के कुछ हिस्से को। समझे मेरी बात को। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें ही। इसमें क्या है 1/3, तो मतलब पूरा आकृति में पूरे 3 हिस्से होंगे, उसमें से एक की बात हो रही होगी और वो 2 बार आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो आकृति में पूरे 3 हिस्से हैं, उसमें से एक की बात हो रही है, तो 1/3 और वो 2 बार आ रहा है। अब जब 2 बार आ रहा है, क्या ये आकृति आ रही है, नहीं, आकृति का हिस्से को बताने के लिए 2 बार आ रहा है वो। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से मिल जाएंगे, मिल गया, बाकी आकृति तो वैसी रहेगी, है ना। हाँ, अगर आप मैन्युअली भी इसको मतलब पेंसिल कॉपी लेकर भी इसको करेंगे, जैसे मैथ में हम करते हैं भाग तो गुणा, तो उसके बटे में एक लगाएंगे, गुणा गुणा करेंगे आमने सामने, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, मतलब 3 सेम का सेम और 2 आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही मतलब होगा, इसका यही मतलब होगा, तो इसका हो जाएगा ये। अच्छा इसका क्या होगा मैंने अभी बताया, ये वाला होगा, तो इसको इधर से ले आते हैं, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये बचा और ये बचा, तो इसका आंसर ये होगा। कैसे होगा आपको पता चली गया होगा, हालांकि मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। देखो 3/4, तो टोटल होगा आकृति में 4 हिस्सा। ठीक, तो यहाँ पर इस आकृति में 4 हिस्से हैं, ये एक छोटा ट्रायंगल, ऐसे एक और ट्रायंगल, ऐसे एक और ट्रायंगल, ऐसे एक और ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना है 1 2 3 और ये 4, जिसमें से किस पर शेडो है भाई, इस पर शेडो है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 और 3/4, तो 3/4 और कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो ये कितनी बार है बच्चों, 3 बार है। अब जब ये 3 बार है तो तीनों बार ये हिस्सा मिलेगा। समझ में आ रहा है, तीनों बार ये हिस्सा मिला, तो एक बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, 3 3 6 3 9। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, 3 3 6 3 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल हो गया। अब देखो एक त्रिभुज कितने का बनता है, 1 2 3 4, 4 का बनता है। हमारे पास टोटल 9 हिस्से हो चुके हैं, 9 ट्रायंगल है ना। तो हम क्या कर देंगे कि 9 में से 4 के 2 बना देंगे ट्रायंगल फुल और एक बना देंगे, एक किसी ट्रायंगल का एक हिस्सा बना देंगे, है ना, कुछ इस तरह से बन जाएगा जहाँ पर।
उम्मीद है बच्चों यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है यहाँ पर ये। ट्रायंगल के इतने सारे हिस्से थे, यहाँ पर 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 9 हो गए 9। अब क्योंकि 9 हो रहे थे पूरे-पूरे और 9 हम तो ऐसे त्रिभुज जैसे डिज़ाइन बनाना था, है ना? तो हमने क्या किया कि भई हमको पता है कि एक त्रिभुज जो है कितने बनता है 4 का 4 छोटे-छोटे त्रिभुजों का एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो हमने छोटे-छोटे 4 त्रिभुजों का एक त्रिभुज बना दिया, ऐसे ही एक और 4 त्रिभुजों का एक ये वाला त्रिभुज बना दिया और ऐसे ही एक और त्रिभुज का बस एक हिस्सा बनाया है। ठीक? अब इस तरीके से तो हम कह सकते हैं ना कि टोटल तो 4 था, लेकिन उसके इतने सारे हिस्से हो गए। टोटल कितना है 4, लेकिन उसके कितने ऊपर 9। 9 बटे में 4, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 पूरा और ये 1/4, ये 1/4, ठीक है? तो उम्मीद है मेरे बच्चों कि यहाँ पर ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन का वीडियो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन तो ये रहेगा बच्चे कि आप हर एक क्वेश्चन को वीडियो को ना देखें, आप सीधा इंट्रोडक्शन ही वीडियो एक बार देख लें 40 मिनट का और फिर आपको हर चीज़ आ रहा होगा चैप्टर के अंदर, ठीक है? क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज़ है और बहुत सारे क्वेश्चन भी है। हालाँकि पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे थे, इससे भी ज़्यादा थे, बट कहीं न कहीं अब थोड़े बहुत कम हो गए, बट बाकी अब सबके चैप्टर के कंपैरिज़न में तो थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है। तो उम्मीद है बच्चे आप एक बार अगर 40 मिनट का वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे, जो कि यहाँ पर आपको आई बटन पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।